हेलो दोस्तों, मेरा नाम ज्योति पाल है और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। जैसा कि दोस्तों कंप्यूटर का बेसिक कोर्स चल रहा है, उसी कोर्स को हम आगे बढ़ाते हुए आज सीख रहे हैं कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। आपको पता है कि सीपीयू जो होता है, मतलब जो माइक्रो प्रोसेसर है, वो कंप्यूटर का ब्रेन है। हम उसको बोलते हैं कि ये ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। जैसे अपने इसमें एक ब्रेन होता है, इसी प्रकार से जो माइक्रो प्रोसेसर की चिप होती है जिसके बेस से वो सारा काम करता है, उसको हम बोलते हैं ये कंप्यूटर का ब्रेन है। अब जैसे अपने अंदर होता है, ये अपने अंदर एक याददाश्त होती है, हम किसी भी चीज़ को याद रख लेते हैं। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर भी एक मेमोरी होती है, वो भी कहने की चीज़ों को स्टोर करता है। क्योंकि जो माइक्रो प्रोसेसर है वो तो सिर्फ प्रोसेसिंग कर देगा, तो लेकिन डाटा कहाँ पे स्टोर होंगे। स्टोर का मतलब क्या है, कंप्यूटर की मेमोरी का मतलब क्या है कि कोई ऐसी जगह, कोई ऐसी स्पेस है जहाँ पे कि डाटा है, जहाँ पे कि इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं तो वो डाटा को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आपको प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं इन्फॉर्मेशन। तो वो इन्फॉर्मेशन उसके अंदर है, एंड जो सारे आपके प्रोग्राम्स हैं वो कंप्यूटर की मेमोरी में रहते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा भी है, कंप्यूटर की मेमोरी में इंफॉर्मेशन भी है, कंप्यूटर की मेमोरी में प्रोग्राम भी है। तो अब ये जो मेमोरी होती है, ये जो स्पेस होती है, ये छोटे छोटे खंडों में बटी हुई होती है। कंप्यूटर की मेमोरी में छोटे छोटे से खंड होते हैं, उसको बोला जाता है सेल। तो ये सेल के फॉर्म में होती है और हर एक सेल का अपना एक एड्रेस होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपका कोई डाटा सेव होता है तो उसको पता होना चाहिए वो किस पर्टिकुलर एड्रेस पे सेव है। आप जब भी कोई एक फाइल सेव करते हैं तो वो पर्टिकुलर एक सेल में जाके सेव हो जाती है, उसका एक यूनिक एड्रेस भी होता है। आपने एक दूसरी फाइल बनाई, आपने इसको सेव करा, वो एक दूसरे सेल में जाके सेव हो जाएगी, उसका एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। वो इसीलिए होगा कि जब आप इसको रिकॉल करेंगे, जब आप इसको रीड करेंगे वापस से, तो कंप्यूटर को सर्च कर लेगा कि वो कौन से एड्रेस पर रखी हुई वो फाइल। जैसे अपने उसमें सबके घर होते हैं, हर के घर का एक एड्रेस होता है, उसी से पहचाना जाता है कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है। वैसे कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो छोटे छोटे स्पेस में बटी हुई होती है, सेल के रूप में बटी हुई होती है, और हर एक सेल का एक एड्रेस होता है। ठीक, तो इस प्रकार से कंप्यूटर की वो जो मेमोरी होती है उसमें सेविंग होती रहती है। तो अब ये मेमोरी जो होती है उसको पर्टिकुलर दो भागों में बांटा गया है। एक है आपका प्राइमरी मेमोरी और एक है आपका सेकेंडरी मेमोरी। तो इसको हम प्राइमरी मेमोरी क्यों बोल रहे हैं? तो प्राइमरी मेमोरी हम इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, सिस्टम को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम्स आपके इसके अंदर चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था बायस जो सबसे पहला प्रोग्राम है, जो कि जैसे आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जो पोस्ट की प्रक्रिया होती है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सबसे पहले वो टेस्ट करता है। तो ये काम कौन कर रहा है? बायस कर रहा है, और बायस एक सॉफ्टवेयर है और ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो सिस्टम सॉफ्टवेयर ही उसमें एक्टिव होता है, इसलिए इसको बोला जाता है कि ये कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, और सारा काम आपका प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है आपका सारा काम कहाँ हो रहा है? प्राइमरी मेमोरी में ही होता है। और जब जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो यूज़र अपने हिसाब से कि कौन से प्रोग्राम को सेव करना है, कौन से प्रोग्राम मुझे हटाना है, वो अपने हिसाब से उसको सेव करता है। तो सेकेंडरी मेमोरी में आप जब सेव करते हैं, जब यूज़र सेव करता है तो वो उसकी एक परमानेंट मेमोरी हो जाती है। वो उसको परमानेंट करने का सेव करके तो रखेगा अपनी फाइलों को। लेकिन जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है और आप जिस मेमोरी में काम कर रहे हैं वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है। क्योंकि प्राइमरी मेमोरी में भी प्रकार होते हैं, और समझे आप। अभी मैं आपको ऑन सिस्टम पे भी दिखाऊंगी, अभी मैं आपको थ्योरी में पढ़ा रही हूँ और आपको सिस्टम पे भी दिखा दूंगी। तो प्राइमरी मेमोरी के भी फिर दो प्रकार हो रहे हैं। तो जो प्राइमरी मेमोरी आपकी होती है, इसी को आप मेन मेमोरी भी बोलते हैं। इसके दो प्रकार हैं, एक है आपका रैम, एक है आपका रोम। तो ये जो रैम और रोम हम जो बोल रहे हैं, तो रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये जो रीड ओनली मेमोरी है, नाम से आपको लग गया रीड, मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम के लिए बनी हुई, जिसको कि कंप्यूटर रीड करता है, पढ़ता है, यही होते हैं आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर सिर्फ कंप्यूटर के लिए बनाए जाते हैं, कि कंप्यूटर उसको रीड करके पढ़ के अपने आप को इंटेलिजेंट बना लेता है और फिर वो सारे काम करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आप जो भी कुछ कमांड देंगे वो उसको समझेगा और प्रॉपरली उसको करेगा। तो ये जो बनाए जाते हैं इनबिल्ट आपके कंप्यूटर के अंदर आते हैं, बने हुए आते हैं, सबके कंप्यूटर में होंगे ये। सिस्टम सॉफ्टवेयर वाली आपने अगर वीडियो नहीं देखी तो पहले वो समझ लेना आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, उसमें मैंने आपको पूरा बताया है। ठीक है, तो ये जो रीड ओनली मेमोरी होती है इसमें सारे आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये रिमूव नहीं होते हैं, ये कंप्यूटर में परमानेंट होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ये कंप्यूटर की नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी होती है जो कि अपरिवर्तनशील है।
जो कि उड़ती नहीं है। सिस्टम को बंद करने के बाद भी ये मेमोरी हमेशा इसमें रहेगी। ये परमानेंट है, रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं इसको, जो किसी सिस्टम के लिए बनाई गई है। इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो आपकी रैम है, जिसको मैं बोल रही हूँ कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको बोलते हैं अपन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब ये परिवर्तनशील मेमोरी है। ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्पररी है। जब तक आप काम करते हैं आपका जो सेव होता है डाटा, जैसे कि मैंने आपको पहले सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था मैंने कि ये आपकी रैम होती है। ये रैम होती है जो कि मदरबोर्ड में लगी हुई होती है, और सारा काम आप इस रैम में ही करते हैं। और जो आपकी हार्ड डिस्क लगी हुई होती है मदरबोर्ड में, उसमें सारी फाइलें यूजर सेव करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो कि आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। तो उस सेकेंडरी मेमोरी से आपको जो भी फाइलें निकाल के काम करना हो, आप क्या करते हैं, उसको रैम में ले आते हैं, और रैम में सारा काम होता है। कब तक, और रैम इसको सेव करके रखती है कब तक, जब तक ये सिस्टम आपका ऑन है। आपने सिस्टम ऑफ करा, इसमें से फाइलें उड़ जाती है, इसमें फाइलें फिर नहीं रहती है, तो वो फिर आपको हार्ड डिस्क में ही सेव करनी पड़ती है। तो इसको बोलते हैं आपको रैम। तो मतलब ये हो गया कि जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसके दो पार्ट हैं, उसके दो भाग है। एक इसका रैम है और एक इसका रोम है, जो कि इनबिल्ट कंप्यूटर के अंदर आती है फाइलें, जो कि परमानेंट रहती है। उसको बोलते हैं नॉन वोलेटाइल, और ये कहलाती है आपकी वोलेटाइल। ये आपकी टेम्पररी मेमोरी है, जो कि सिस्टम ऑन रहता है तभी तक चलती है। और फिर रैम में भी दो प्रकार होते हैं, एक आपका आता है डायनेमिक रैम और एक आपका आता है स्टैटिक रैम। तो ये आपकी स्टैटिक रैम कहलाती है, जिसको आप यूज़ करते हैं। तो इस स्टैटिक रैम में ये अच्छी बात है कि इसमें डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक कि सिस्टम आपका ऑन है। आपने सिस्टम ऑफ करा, इसमें डाटा चले जाएंगे, लेकिन जो आपकी डायनेमिक रैम होती है वो बहुत जल्दी डाटा को ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं रखती है, उसमें बहुत जल्दी जल्दी रिफ्रेश होता रहता है। इसलिए वो हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम यूज़ करते हैं स्टैटिक रैम। ये हम अपने मदरबोर्ड में लगाते हैं और सारा काम आपका इसमें होता है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो आपका हार्ड डिस्क में रहता है वैसे, और हार्ड डिस्क से फिर जब आप सिस्टम ऑन करते हैं फिर वो उसको रैम में ले आता है, और सारा काम आपका रैम में होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम करंटली जब काम करता है तो रैम में करता है, लेकिन वो इनबिल्ट नहीं आता है, वो आपको डलवाते हैं आप सिस्टम के अंदर, वो हार्ड डिस्क में रहता है आपका। लेकिन कुछ प्रोग्राम जो कि सिर्फ जैसे बायस है आपका, वो सिर्फ सिस्टम का ही है, वो सिस्टम को पढ़ने के लिए जिसको कि सिस्टम ही रीड करता है, वो आपका रहता है रोम के अंदर। तो ये डिफरेंस है आपका रैम और रोम के अंदर, पहली बात, ठीक है। रैम के दो प्रकार बता दी मैंने आपको, डी रैम है आपका, एस रैम है, मीन्स डायनामिक रैम, और स्टैटिक रैम, और हम यूज़ करते हैं क्या, स्टैटिक रैम, ठीक है। लेकिन इसी प्रकार से आपका जो रोम है उसके भी कुछ प्रकार हैं, क्योंकि रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। तो इसमें एक होता है आपका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, मतलब प्रोम बोलते हैं इसको, प्रोम। इसमें एक बार जो प्रोग्राम आपने डाल दिए वो डले हुए रहेंगे, वो कभी हटते नहीं हैं, वो हटेंगे ही नहीं, उसको हटाने का कोई सिस्टम ही नहीं है। तो ऐसे में क्या हो, जो बड़ी बड़ी कंपनी थी उनको दिक्कत हो गई, उन्होंने कोई लोगो बनाया, जैसे सैमसंग बनाता है कि दो हाथ आके मिले, अब उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहे तो वो परिवर्तन नहीं होगा, उसका लोगो फिर यही रहेगा हमेशा। फिर उनको लगा कि नहीं, ऐसा कुछ होना चाहिए, कभी कुछ चेंज करना चाहे तो हम चेंज भी कर सकें, रोम की मेमोरी को भी चेंज कर सकें। तो इसके लिए फिर आपका ई प्रोम आया। ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि हम इरेज भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो इरेज करने की प्रक्रिया थी ये काफ़ी डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि इसको करने के लिए हमको अल्ट्रा वायलेट किरणों को यूज़ करना पड़ता था, और अल्ट्रा वायलेट किरणों को काफ़ी देर तक यूज़ करने के बाद ही प्रोग्राम डिलीट होते थे। तो काफ़ी मशक्क़त करने के बाद ही प्रोग्राम डिलीट होते थे, इसमें बहुत प्रॉब्लम आने लगी थी, ठीक है। इसके बाद फिर एक और आया, जिसको बोलते हैं अपन ई प्रोम। ई प्रोम मतलब इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको कि इलेक्ट्रिक विधि से, इलेक्ट्रिक मेथड से हटाते थे डाटा को। तो ये काफ़ी ईजी हो गया था, और ये बहुत जल्दी हट भी जाते थे, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता था। तो इस प्रकार से आपका रोम के अंदर भी प्रकार हो गए हैं तीन, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो गया है, इरेजेबल प्रोम हो गया है, और इलेक्ट्रिक इरेजेबल प्रोम हो गया है। ये इसके प्रकार हो गए। तो मतलब आपको कहीं ना कहीं दिमाग में एक पिक्चर बन रही है कि अच्छा, एक हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, एक हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, और प्राइमरी मेमोरी के अंदर भी रैम और रोम होता है। रोम सिर्फ सिस्टम के लिए है, कंप्यूटर्स को रीड करता है, और रैम जो हम लोग यूज़ करते हैं, और रैम में जो डाटा स्टोर होते हैं वो तब तक होते हैं जब तक कि हम कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, हमारा सिस्टम ऑन है। हम ऑफ करेंगे तो इसमें से डाटा चले जाएंगे। इसलिए हम रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी बोलते हैं, टेम्पररी मेमोरी भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें डाटा परमानेंट स्टोर नहीं होते हैं। जबकि हम रोम को बोलते हैं कि ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, ठीक है। ये हो गया प्राइमरी मेमोरी का। अब हम देखेंगे सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। सेकेंडरी मेमोरी वो होती है जिसको कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेव करता है अपने हार्ड डिस्क में, या तो उसके सिस्टम में हार्ड डिस्क लगा हुआ होगा, ठीक है,
या फिर आप उसमें SSD भी लगा सकते हैं आप, तो आपका सॉलिड स्टेट डिस्क भी आ गया है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि जो कि परमानेंट आपके CPU में लगा रहता है, आप परमानेंट यहाँ स्टोर कर सकते हैं। लेकिन सपोज मान लीजिए कि मुझे डाटा कहीं और लेके जाना है, मेरा एक ऑफिस कहीं और भी है और इसमें से डाटा कॉपी करके वहाँ डालना है मुझे, तब हमको ऐसा कुछ साधन चाहिए कि हम डाटा को मूव भी कर सकें, हमारे प्रोग्राम फाइलों को मूव भी कर सकें कहीं कॉपी करके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग CD भी यूज़ करते हैं, ये आपको CD बताई थी। CD में भी आप डाटा को कॉपी कर सकते हैं, उसको ले जा सकते हैं। फिर आपका पेन ड्राइव भी था, पेन ड्राइव के थ्रू भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं। और हमारे टाइम पे चलता था फ्लॉपी डिस्क, हम लोग फ्लॉपी भी यूज़ करते थे, जो कि प्लास्टिक कोटेड की बनी हुई होती थी। तो जब डाटा को मूव करना होता है तो हम लोग उसमें भी सेव कर सकते हैं, और ये भी बाहर की प्रक्रिया है, तो ये भी सेकेंडरी मेमोरी कहलाती है आपकी, है ना। तो आप फ्लॉपी डिस्क में भी सेव कर सकते हैं, आप CD में भी कर सकते हैं, आप पेन ड्राइव में भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें हम तब करेंगे जबकि हमको डाटा को मूव करना होता है, या एक कॉपी करके रखनी होती है कि कभी हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाए, तो कहना कि कॉपी करके हमको रखना चाहिए, तो वहाँ हम लोग पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर लेते हैं। तो ये आपका यूज़ होता है। तो इसलिए अब पहले के टाइम पे यूज़ करते थे मैग्नेटिक टेप। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको भी आप चाहें तो 4 भागों में बांट सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि एक वो डाटा जिसको कि हम मैग्नेटिक टेप में, जैसे अपनी ऑडियो कैसेट वगैरह आती है, टेप रिकॉर्डर कैसेट होती है, वैसी कैसेट आती थी, उसमें भी सेव करते थे पहले, तो वो कहलाती है आपकी मैग्नेटिक टेप। वो लेकिन चुंबकीय रूप से सेव होती है, जिसको मैग्नेटिक टेप बोलते हैं। इसी प्रकार से आपका मैग्नेटिक डिस्क भी है, जिसके अंदर आपका हार्ड डिस्क आ जाता है और फ्लॉपी डिस्क आ जाता है। आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, फ्लॉपी देखकर बंद हो गई है, आप हार्ड डिस्क में सेव कर सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अपन क्या, मैग्नेटिक डिस्क। एक आपका सेव करने का तरीका ये भी है। तीसरा आपका अब आ गया है ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में आपका CD आ जाएगा, जिसमें कि ऑप्टिकल तरीके से सेविंग होती है, और आपका DVD आ जाएगा, और जो आपकी SSD आ गई है, ये भी एक ऑप्टिकल का ही एक उदाहरण है। इसके अलावा ब्लू-रे भी होता है। अब क्या होता है कि CD में जो आप सेव करते हैं, जो पहले अपन सेव, पहले तो CD रीड करने वाली आती थी, फिर राइटेबल भी आ गई कि आप उसमें कॉपी भी कर सकते हैं। तो इसमें ओनली 700-800 MB आती थी, बहुत कम डेटा आप स्टोर कर सकते थे। DVD में आप जरूर 4 से 5 GB तक डाटा स्टोर कर सकते हैं। ब्लू-रे में आप 50 GB तक सेव कर सकते हैं। फिर अब तो आपकी SSD आ गई, वो तो खैर परमानेंट लगी भी होती है, आपको मूव करना हो डाटा को तब आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, अदरवाइज पेन ड्राइव भी आपके पास है इसी। और चौथा जो है वो आपका पेन ड्राइव है, USB पोर्ट में जो अपन लगाते हैं। तो ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर आते हैं। तो सेकेंडरी स्टोरेज ये हो गया जिसको कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो फाइलें सेव करना है वो सेव करता है, हार्ड डिस्क में करता है, SSD में करता है, आपकी CD में कर सकता है, अगर डाटा को मूव करना हो तो पेन ड्राइव में कर सकता है, उसको ले जा सकता है। ठीक, तो ये हो गई आपकी प्राइमरी मेमोरी। फिर आपने समझ लिया कि सेकेंडरी मेमोरी क्या है। और थर्ड अगर आपको समझना है तो थर्ड आप देखेंगे एक CPU की रजिस्टर मेमोरी भी होती है। अब ये रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी ये होती है कि जब CPU कुछ फंक्शन करता है, कुछ काम करता है, अर्थमेटिक जो भी लॉजिकल काम करता है, तो वो काम करने के लिए डाटा को कहीं ना कहीं स्टोर करना पड़ेगा उस फंक्शन के दौरान। जैसे सपोज मैंने बोला उसको कि 2+3 × 4 कितने होते हैं, अब इसको गुणा भी करना है, उसके बाद उसको प्लस भी करना है, तो 2+3 × 4, तो पहले उसको मल्टीप्लाई को करना पड़ेगा, तो वो 3 और 4 का पहले मल्टीप्लाई करेगा, तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसको कहीं ना कहीं मेमोरी में स्टोर तो करना पड़ेगा उसको। तो इसको स्टोर करने के लिए वो कुछ रजिस्टर मेमोरी को यूज़ करता है अंदर अंदर फंक्शन करने के लिए। तो वो बोलेगा कि अच्छा 12 आया, इसका आंसर 12 को कहीं रख देगा मेमोरी के अंदर। अब इस 12 के अंदर हमको 2 को भी प्लस करना है, फिर वो उन दोनों को आपस में प्लस करेगा, फिर जो मिला उसको रिजल्ट मिला उसको भी करने के मेमोरी में इसको स्टोर करना पड़ेगा। तो ये जो फंक्शन के दौरान जो CPU यूज़ करता है अपनी मेमोरी को, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन क्या, रजिस्टर मेमोरी। ये कहलाती है CPU की रजिस्टर मेमोरी। तो ये कहलाएगी आपकी थर्ड मेमोरी आपकी ये हो गई है। और चौथी मेमोरी आपने एक नाम सुना होगा, कैश मेमोरी, जो कि अपने मोबाइल में भी रहती है। तो ये कैश मेमोरी बहुत फास्ट काम करती है, ये CPU के बिल्कुल पास में होती है। आप समझ लीजिए कि ये आपका CPU हो, ये आपके रैम है, इनके बीच में जो होती है वो आपकी कैश मेमोरी होती है। तो कैश मेमोरी में क्या होता है कि जिन फाइलों को आप लगातार यूज़ कर रहे हैं, तो उसको प्रोसेसर क्या करता है कि कैश मेमोरी में डाल देता है अपने पास ही, ताकि इसको एक्सेस करने में अच्छा रहे। जो फाइलें आप कम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने हार्ड डिस्क से तो निकाल दी, लेकिन आपने इसको रैम में डाल के रखा हुआ, आपने बंद नहीं करा, उसको क्लोज नहीं करा, तो वो रैम में पड़ी रहेगी। लेकिन उस फाइल का आप यूज़ नहीं कर रहे हैं मान लीजिए, तो वो रैम में रहेगी। तो जब आप कोई फाइल कॉल करते हैं कि मुझे ये फाइल चाहिए, तो CPU जो होता है, प्रोसेसर जो होता है, वो सबसे पहले कैश मेमोरी में चेक करता है कि वो यहाँ मिल जाएगी क्या, तो बहुत जल्दी एक्सेस कर लेता है। अगर कोई कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो फिर वो रैम में जाता है।
कि रैम में होगी, और अगर सपोज रैम में भी नहीं, आप फर्स्ट टाइम कभी कॉल कर रहे हैं तो हो सकता है हार्ड डिस्क में हो, तो फिर वो हार्ड डिस्क में जाता है। तो ये क्रम चलता है इसका। जैसे सपोज मान लीजिए कि आपकी अलमारी है, दूर रखी हुई है, जो फाइलें आपको काम की आपने यहाँ रख ली, और जिस पे आप काम कर रहे हो आपने बिल्कुल यहाँ रख ली है, ठीक है, तो आप जल्दी जल्दी उसको एक्सेस कर रहे हैं, और जो आपको यहाँ की लग रही है वो आप यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, जो आप वहाँ से लेकर ही नहीं आए उसके लिए आपको वहाँ जाना पड़ रहा है। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे होती है कि जो आपकी कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू की मेन मेमोरी होती है, जिसमें कि वो डाटा को एक्सेस करता है जो आप करंटली यूज़ करते आ रहे हैं। फ्रिक्वेंटली आप जिस फाइल को कॉल कर रहे हैं बार बार, उसको वो क्या करता है, कैश मेमोरी में डाल कर रख देता है। हालांकि इसकी साइज बहुत छोटी होती है, लेकिन ये बहुत फास्ट काम करती है, बहुत गति से काम करती है। तो ये कहलाती है आपकी कैश मेमोरी। तो इस प्रकार से एक दिमाग में आपकी पिक्चर आई है कि प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, रजिस्टर मेमोरी क्या है, और आपका ये कैश मेमोरी क्या है। ठीक, इसी को मैं आपको सिस्टम पे भी एक बार थोड़ा बता देती हूँ। स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा इसके अंदर। ये देखिए, ये आपका कंप्यूटर की संरचना जो मैं आपको बताई थी कि ये आपका इनपुट यूनिट है, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये आपका आउटपुट यूनिट है, और ये मेमोरी है जिसके बारे में अपन आज पढ़ रहे हैं। इस पूरे को ही हम बोलते हैं ये कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है। इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट और ये मेमोरी। ठीक है, अब आप नीचे आते हैं। अभी आपने क्या देखा, टाइप ऑफ मेमोरी देखा आपने। एक होती है आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी, एक होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक, हम नीचे आते हैं। ये जो आपकी प्राइमरी या मेन मेमोरी है, जिसमें कि मैंने कहा था इसके फिर फर्दर दो पार्ट होते हैं। ये है आपका रैम, इसको बोलते हैं कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपका है रोम, मतलब रीड ओनली मेमोरी। इस रीड ओनली मेमोरी को आप नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं, और ये परमानेंट होती है क्योंकि ये सिस्टम की मेमोरी होती है। सिस्टम इसको रीड करता है, पढ़ता है, जिसमें कि सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जो कि वोलेटाइल मेमोरी है या टेम्पररी मेमोरी, कि जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हैं, कंप्यूटर जब तक ऑन है तब तक डाटा इसमें स्टोर रहते हैं। अदरवाइज़ ये जैसे आप कंप्यूटर को ऑफ करते हैं ये आपके डाटा इसमें चले जाते हैं। फिर वो कहाँ चले जाते हैं, ये आपके सेकेंडरी मेमोरी में जाते हैं। ये देख लीजिए सेकेंडरी मेमोरी क्या है। अच्छा, इसी प्रकार फिर मैंने आपको रैम के प्रकार बताए थे कि रैम में आपका डायनामिक रैम आता है, इसको डी रैम बोलते हैं। एक आपका स्टैटिक रैम आता है, इसको एस रैम बोलते हैं। और हम क्या यूज़ करते हैं, एस रैम, डायनेमिक रैम को नहीं करते हैं। क्रोम के अंदर भी आपको बताया था कि प्रोग्रामेबल आता है, रीड ओनली मेमोरी। एक आप इरेज कर सकते हैं जिन प्रोग्राम को, वो कहलाएंगे आपकी इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक आपका होता है कि इलेक्ट्रिक पद्धति से जब आप हटाते हैं तो ई प्रोम बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस प्रकार रोम के भी 3 पार्ट होते हैं। अब हम बात करें अगर सेकेंडरी मेमोरी के, तो सेकेंडरी मेमोरी में आपको बताया कि एक तो मैग्नेटिक टेप में आप स्टोर कर सकते हैं, जो कि बहुत पुरानी पद्धति थी आपकी। फिर आ गई आपकी मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें आप फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क को यूज़ करते हैं। ठीक, और उसके बाद आपका अब आ गया है ऑप्टिकल डिस्क, जिसमें आप सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है, सॉलिड स्टेट डिस्क के इसमें सेव करते हैं। और एक आपका आ गया यूएसबी, मतलब पेन ड्राइव। ये सारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आते हैं आपके। मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क है आपका, सीडी है, डीवीडी है, ब्लू रे है, एसएसडी है और पेन ड्राइव। ये आपके सेकेंडरी हो गई है। फिर आपके रजिस्टर मेमोरी के बारे में बताया कि जिसको कि सीपीयू यूज़ करता है एज ए फंक्शन के दौरान, वो आपकी रजिस्टर मेमोरी कहलाती है। और एक आपको बताया कि कैश मेमोरी, जो कि सीपीयू और रैम के बीच में होती है, ये होती है आपकी कैश मेमोरी। ठीक है, ये बहुत फास्ट काम करती है, सीपीयू बहुत जल्दी इसको एक्सेस करता है। तो जो फाइलें इसको कैश मेमोरी में नहीं मिलती है तो वो चला जाता है रैम में, और अगर रैम में भी नहीं मिलेंगी फिर जाके जो है रैम, वो प्रोसेसर जो है उसको कॉल करेगा हार्ड डिस्क से। ये आपकी मेमोरी का हो गया। तो इस प्रकार से एक ब्लॉक डायग्राम अगर आप देखना चाहेंगे सीपीयू का, तो ये आपका सीपीयू है जिसमें इनपुट यहाँ से जाता है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होती है आपकी, और यहाँ से मिलता है आपको रिजल्ट, मतलब आउटपुट। और ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर भी आप आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होती है, ALU क्या होता है सीपीयू में, कंट्रोल यूनिट क्या होती है। अभी आपने पढ़ लिया है कि रजिस्टर मेमोरी क्या है, और ये रजिस्टर मेमोरी में आपकी कैश मेमोरी है। कैश मेमोरी में भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 ऐसा होता है। और ये इसकी रजिस्टर मेमोरी जो कि फंक्शन के दौरान सीपीयू यूज़ करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको थोड़ा सा दिख भी जाए कि कैसा क्या है, थोड़ा आपका मेमोराइज भी हो जाए कि हाँ कैसा क्या है, कौन कौन सी मेमोरी होती है इसके अंदर। तो आज मुझे ये आपका मेमोरी वाला चैप्टर पूरा कराना था, वो मैंने करवा दिया है दोस्तों। तो आप देखते रहें और इसका लाभ लेते रहें और कंटिन्यू बनाए रखें इसके अंदर। दोस्तों आज अपन इतना ही रखते हैं, और आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें साथ में। थैंक यू सो मच।